जी। आवाज क्लियर आ रही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। आप सुनाइए शहबाज भाई, सब फिट? ओके, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट 2 मिनट। आज हमारी क्लास है पेज अप्लाई के अंदर। कि स्टार्टिंग में आपकी जितनी भी क्लासेस हुई, आपने क्राइटेरिया कंप्लीट किया, पेज का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, पेज आपका 30 दिन पुराना है। उसके बाद पेज के ऊपर 5,000 फॉलोवर आपने बाय करके लगा दिए। उसके बाद अब हमने करना यह है कि जो आगे की चीजें है ना, आप लोगों को 7 क्राइटेरिया बताए थे। तो 4 क्राइटेरिया जब आप कंप्लीट कर ले तो आगे के 3 क्राइटेरिया हमने कंप्लीट करने हैं। तो आज हमारी क्लास उसके ऊपर होने वाली है। जी वालेकुम सलाम सैयद। तो बस सिर्फ 2 मिनट दें, मैं फिर आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ क्लास को।
जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीन आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है? सब लोगों को स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? यस 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 यस। आज हम पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं कि जब हमारे पेज का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए, जब हम पेज को रेडी कर लें, तो उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसमें जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैंने दोबारा रिपीट नहीं करने, तो आप लोगों ने अच्छे से देख लेना। अगर किसी बंदे का इंटरनेट मसला है, उसको स्क्रीन वगैरह क्लियर नजर नहीं आ रही, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना। अदरवाइज बाकी जिन लोगों को बिल्कुल क्लियर है वो अच्छे से देख लेना सारे स्टेप्स। सारी बातें गौर से सुन लेना, क्योंकि जब आप पेज अप्लाई करते हो तो आपकी सारी मेहनत, अगर एक की भी गलती करते हो तो सारी मेहनत, सारी जो आपकी फॉलोअर्स वगैरह के पैसे हैं, वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को सर ने आप लोगों को एक क्राइटेरिया बताया होगा कि फेसबुक के ऊपर अगर आपने अर्निंग करनी है तो पहले पेज को मोनेटाइज होना, पेज पेज का मोनेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। सो पेज को मोनेटाइज करवाने के लिए 7 क्राइटेरिया बताए थे। तो आज हम वो पहले पेज के चेक करेंगे कि वो 7 के 7 क्राइटेरिया कंप्लीट हैं या नहीं है। सबसे पहला क्राइटेरिया बताया था कि एलिजिबल कंट्री का। क्या आप जिस कंट्री से फेसबुक के पेज को मोनेटाइज करवाना चाहते हो या आपका पेज मोनेटाइज है, आप काम करना चाहते हो, तो आपकी जो कंट्री है, आपकी कंट्री की लोकेशन एलिजिबल होनी चाहिए। सेकंड, आपको बताया था कि एलिजिबल कंट्री की आईडी होनी चाहिए, कि जिस कंट्री से आप काम कर रहे हो आपकी आईडी भी उसी कंट्री से बनी हो, एलिजिबल कंट्री से। उसके बाद आपके पास एक एलिजिबल कंट्री का बैंक होना चाहिए। एलिजिबल कंट्री का बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। नंबर फोर्थ पे आपके पास पेज होना चाहिए 30 डेज ओल्ड। 30 डेज ओल्ड। नंबर फाइव, आपके पास 5,000 फॉलोअर होने चाहिए फेसबुक के ऊपर। नंबर सिक्स, आपके पास 5 एक्टिव वीडियोस होनी चाहिए आपके पेज के ऊपर। नंबर सेवन, आपके पास 60 के मिनट वॉच टाइम होना चाहिए। ओके 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 ओके। अब हमारे पास ये 7 क्राइटेरिया हमें फेसबुक ने दिए हैं कि आपके ये 7 क्राइटेरिया होने चाहिए। तो अब हमने सबसे पहले क्या किया, पेज का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया। पेज हमारा 30 दिन पुराना था, उसका वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया, उसके ऊपर 5 एक्टिव वीडियो भी लगा ली, उसके ऊपर 5,000 फॉलोअर भी कर लिए। ये 4 क्राइटेरिया कंप्लीट करके हमारे पास एक पेज रेडी है, जिसके जिसके ऊपर एक नॉर्मल पेज अगर हम देखें तो उसके ऊपर ऑप्शन आता है क्राइटेरिया नॉट मेट का, लेकिन इसके ऊपर इन स्ट्रीम एड का सेटअप का बटन आया हुआ है, अप्लाई का बटन आया हुआ है। इसके ऊपर कोई मोनेटाइजेशन वायलेशन नहीं है। ये पेज 30 दिन पुराना है और इसके ऊपर अप्लाई का बटन आया हुआ है। ठीक है, स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना? जब ये पेज नजर आ रहा है ना आपको, पेज सेटअप का बटन, सेटअप बटन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? बस आ रहा है, ओके ओके ठीक है, आ रहा है। बस जिनको ब्लर आ रहा है काइंडली आप अपना नेट चेक करें ब्रदर, जिनको ब्लर आ रहा है। अब मैंने किया क्या, सबसे पहले ये 4 क्राइटेरिया तो मैंने कंप्लीट करके सेटअप का बटन ले आया पेज के ऊपर। उसके 60 के मिनट वॉच टाइम भी पूरा कर लिया, 5 एक्टिव वीडियोस भी डाल दी, फॉलोअर्स भी लगा लिए, पेज 30 दिन पुराना, ये कर लिया। अब ये 3 क्राइटेरिया मैं कैसे कंप्लीट करूंगा? ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया मैं कैसे कंप्लीट करूंगा मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना एक क्रोम ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माई
ये नीचे लिखा हुआ आ गया माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस या व्हाट इज माई लोकेशन आप लिख लें। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया बहावल नगर। तो मेरी लोकेशन क्या शो करवा रहा है? बहावल नगर। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, ये यहाँ पे जाते हो रिमोट, आप रिमोट लिखते हो, ये हर पीसी के अंदर होता है, आप रिमोट लिखते हो तो यहाँ पे आपके पास ये रिमोट ओपन हो जाता है। तो आप ना आरडीपी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को सोल्यूशन क्या बताया था, सबसे पहला क्राइटेरिया लुके, अगर आपका कोई बाहर की जानने वाला है तो आउट ऑफ कंट्री पर्सन, तो आप उससे ये काम करवा लें जो पेज अप्लाई या जो भी काम है करना है, या फिर आप आरडीपी का सहारा लेते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आरडीपी का सहारा लेते हैं, हम यहाँ पे कंप्यूटर में जाके रिमोट लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आपको ना यहाँ पे एक जिससे आप आरडीपी खरीदोगे आपको यहाँ पे एक कोड मिलेगा उसकी तरफ से, तो आपने वो कोड पे क्लिक करना है, जो भी कोड आपको मिले, और आपने कनेक्ट कर लेनी है। अभी मेरे पास दो आरडीपी हैं, ये मेरे पास दो अलग अलग आरडीपी हैं, ठीक है ना। ये एक आईडी जिस आरडीपी में पेज पड़ा है, मैंने आरडीपी वैसे आप लोगों को खोल के दिखाई है, ठीक है ना। ये मेरे पास पड़ा है और ये मैंने आरडीपी आप लोगों को खोल के दिखाई। मैं एक आरडीपी को बंद कर देता हूँ, ये दो। अब वहां पे मेरी ये यहाँ से पता चल रहा है कि हम आरडीपी के अंदर है, यहाँ से मैं कर देता हूँ व्हाट इज माई लोकेशन या व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। ये क्या शो करवा रहा है? दुबई। एक ही कंप्यूटर है उसके अंदर, एक जगह पे वो लोकेशन शो करवा रहा है क्या नाम है उसका, बहावल नगर, दूसरा करवा रहा है दुबई। यार तारिक गुज्जर महमूद भाई, आपका नेट का मसला है, काइंडली आप अपना नेट सही करें। आप कमेंट में स्पैमिंग कर रहे हैं कि स्क्रीन क्लियर नहीं है, स्क्रीन ब्लर है। किसी एक बंदे को स्क्रीन क्लियर है ना, काइंडली एक बता दे, किसी एक बंदे को आवाज और स्क्रीन क्लियर है? यही वो बोल रहा है कि क्लियर नहीं है। सब क्लियर है, ओके ओके क्लियर है, बेजार क्लियर। तो यार अगर मेरी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है कि किसी को मैं स्क्रीन साफ दिखा रहा हूँ और किसी को नहीं दिखा रहा, और ना मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, अगर एक भी बंदे को क्लियर आ रही है तो इसका मतलब है हमारी तरफ से कितने, 71 लोग हो, अगर एक बंदे को क्लियर आ रही है, 70 लोगों को क्लियर नहीं आ रही, तो इसमें एक बंदे का नेट ठीक है, 70 के 70 का खराब है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी तरफ से आ रही है, हमारी तरफ से सब ओके। अगर हमारी तरफ से कोई इशू होता तो सबका इशू होता। तो काइंडली अगर आपको ब्लर आ रही है तो आप अपना नेट वगैरह सही करें। तो ये एक ही कंप्यूटर है, इसके यहाँ से मैं मिनिमाइज करता हूँ तो लोकेशन बहावल नगर शो करवा रहा है, लेकिन इस कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे लोकेशन दुबई शो करवा रहा है। और यहाँ पे मैं अगर इसको, इस कंप्यूटर की स्क्रीन में सिर्फ ये दो आइकन पड़े हैं, लेकिन इस कंप्यूटर के डेस्कटॉप में इतने सारे आइकन पड़े हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस कंप्यूटर की इंटरनेट स्पीड की, इसका इंटरनेट स्पीड भी अलग है। अगर इसकी मैं इंटरनेट स्पीड की बात करूँ, ये आप देख लें 40-45 MB आ रही है इंटरनेट की स्पीड, ये 1000 MB तक भी होती है। आप जितना तकड़ा जितना बड़ा वीपीएस लोगे उतनी ज्यादा स्पीड आएगी। यहाँ पे मैं आके इंटरनेट स्पीड चेक करता हूँ तो इंटरनेट, ये राउंड अबाउट 10-11 MB आ रही है। तो एक ही कंप्यूटर में दो जगह पे इंटरनेट स्पीड, वहां पे इतनी ज्यादा यहाँ पे इतनी कम क्यों? ये जो काम आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास अगर बाहर वाला बंदा काम करके नहीं देता, आप उसको बोलो बाहर कंप्यूटर रख दे, आप यहाँ से बैठ के हैंडल कर लो, ये समझ लो बाहर कंप्यूटर ही पड़ा है, आप यहाँ से बैठ के हैंडल कर रहे हो। तो जो काम आपकी लोकेशन ने करना था वो अब यहाँ से हो जाएगा। तो आपका ये एलिजिबल कंट्री वाला क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया, आपने आरडीपी ले लिया, आपका एलिजिबल कंट्री वाला क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया। अब है एलिजिबल कंट्री की आईडी, ठीक है ना। एक नॉर्मल आईडी और एलिजिबल कंट्री की आईडी में क्या डिफरेंस है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एलिजिबल आईडी है और नहीं है? यहाँ पे मेरे पास एक आईडी पड़ी है समी जोया के नाम से, ये
अब ये आईडी मेरी पड़ी है पाकिस्तानी लोकेशन के ऊपर, ठीक है ना, पाकिस्तानी लोकेशन के ऊपर। तो मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल पे जाता हूँ। वैसे तो इस आईडी का डैशबोर्ड और है, यहाँ पे यूर इंफॉर्मेशन एंड परमिशन के अंदर, और एक्सेस यूर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने नया डैशबोर्ड ओपन होगा। ये सिर्फ मेरी आईडी का ही पता नहीं डैशबोर्ड इस तरीका से, इस तरह से ये ऑप्शन यहाँ पे होता है, बाकी सब आईडियों का एक सेम जगह पे होता है। मैं दूसरी आईडी की आपको लोकेशन चेक करवाता हूँ, पहले इसकी चेक कर ले। ये मेरी लोकेशन क्या शो करवा रहा है कि आपकी आईडी की प्राइमरी लोकेशन बहावल नगर पंजाब है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं, अगर इसके अंदर भी मेरे पास एक आईडी है समीउल्ला जोया के नाम की, ठीक है ना, इसके अंदर भी मेरे पास एक आईडी है समीउल्ला जोया के नाम की। ये दुबई, ये आरडीपी कहाँ की है, दुबई की। दुबई की लोकेशन शो करवा रहा है, वो मेरा कंप्यूटर पाकिस्तान में बहावल नगर में पड़ा है, तो वहां पे आईडी की लोकेशन बहावल नगर शो करवा रहा है। ये मैं समीउल्ला जोया वाली आईडी स्विच कर लेता हूँ और इसकी सेटिंग में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया, सेटिंग में गया, फर्दर सेटिंग में गया, और ये देखो इसके सीधा डायरेक्ट इधर ही आ गया, यूर फेसबुक एक्सेस इन्फॉर्मेशन, यूर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, उसके और जगह पे आता है पर्सनल डिटेल में जाके। एक्सेस प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे इसकी प्राइमरी लोकेशन क्या आ रही है, दुबई। अब ये प्राइमरी लोकेशन दुबई किस वजह से आती है, क्योंकि ये एक तो आईडी बनी दुबई से, दूसरा दुबई में लॉगिन हुई है, और दुबई से इसकी लोकेशन चेक इन लगे हुए हैं। लोकेशन हमने चेक इन लगाए हुए हैं, कि जैसे ये अभी चेक इन क्या होता है, चेक इन होता है लोकेशन को टैग करना। कि जब आईडी बनाई थी, आईडी बनाने के बाद यहाँ से पोस्टें हुई हुई थी, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसे पोस्ट करके भी दिखा देता हूँ, पुरानी पोस्टें भी दिखा देता हूँ। एट शारजा, जहाँ भी आप लिख दो, बुर्ज खलीफा लिख दो, एट बुर्ज खलीफा, यहाँ से इसको चेक इन बोलते हैं, ठीक है ना। ये बुर्ज खलीफा यहाँ सेलेक्ट करो और पोस्ट कर दो। ये अब देखो, ये मैप पोस्ट हो जाएगा, मैप। तो ये अब ना फेसबुक को इंडिकेट होगा कि यार ये बंदा दुबई में है, ठीक है ना। बार ये देखो, ये पुरानी पहले बहुत सारी लोकेशंस ये लगाई हुई, ये देखो लोकेशन लगाई हुई। तो ये हमने आईडीज की लोकेशन कंफर्म करवाई। जब ये लोकेशन लगाओगे तो तहाँ पे वहाँ पे आपकी लोकेशन, प्राइमरी लोकेशन दुबई कंफर्म होगी। तो ये आपने करना कैसे होता है, ये आपने सिर्फ और सिर्फ जिस बंदे से बाहर से आईडी बनवानी है, तो उसको आपने बोलना है कि यार काइंडली ना 3-4 ऐसी पोस्टें कर दे लोकेशन को टैग करके। ये जिससे बाय करनी है तो फिर आपने यहाँ से लोकेशन चेक कर लेनी है, ठीक है। या खुद बनानी है तो आपने लोकेशन को चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं, अब हमारी आईडी भी एलिजिबल कंट्री की हो गई, एलिजिबल कंट्री की, अब हमारी आईडी भी एलिजिबल कंट्री की हो गई। वो चाहे आपने बाहर से क्रिएट करवाई, वो चाहे आपने बाय की या खुद बनाई, वो जो भी है, लेकिन आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया आपने कंप्लीट करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये सारे का सारा क्राइटेरिया किया पाकिस्तान से पूरा। मैंने एक पेज लिया, उसको पाकिस्तानी आईडी पे रखा, वो पेज 30 दिन पुराना था, उसके ऊपर मैंने वॉच टाइम कंप्लीट किया पाकिस्तान में रहते हुए। 5 एक्टिव वीडियो भी मैंने पाकिस्तान में रहते हुए अपलोड की, पेज के ऊपर 5,000 फॉलोअर भी मैंने पाकिस्तान में रहते हुए पूरे किए। जब इसका सारा क्राइटेरिया हो गया कंप्लीट, कंप्लीट होने के बाद मैंने पेज को एक ऐसी आईडी पे शिफ्ट किया जिसके ऊपर लोकेशन कंफर्म है, एलिजिबल कंट्री की लोकेशन कंफर्म है। तो मेरे पास एक आईडी समीउल्ला जोया के नाम की, उस आईडी के ऊपर मेरी दुबई की लोकेशन कंफर्म है। तो मैंने इस आईडी का लिंक लिया और मैंने पेज को एडमिन कर दिया, इस आईडी को एडमिन कर दिया। एडमिन करने के बाद अब ये पेज मेरे पास आ गया है। इसका सारा क्राइटेरिया पाकिस्तान से पूरा करके मैंने इसको एलिजिबल कंट्री में शिफ्ट किया। उसके बाद
इलिजिबल आईडी में और इलिजिबल कंट्री में शिफ्ट कर दिया। दो क्राइटेरिया और थे, मैंने कंप्लीट कर लिए। मैंने ये क्राइटेरिया भी कम डन कर दिया, ये क्राइटेरिया भी डन कर दिया, और नीचे वाले क्राइटेरिया चार पहले ही डन किए थे। अब आता है बैंक डिटेल। अप्लाई करने के लिए आपके पास होनी चाहिए इलिजिबल कंट्री की बैंक डिटेल। अब या तो अगर आपका बायर कोई आउट ऑफ कंट्री पर्सन है तो आप उसको बोलो, वो आपको डिटेल्स दे देगा। अगर नहीं है, या जिनका है ही नहीं, अगर वो नहीं देता तो क्या करे, या जिनका है ही नहीं वो क्या करे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फेक बैंक। फेक बैंक लगा के एक दफा पेज को मोनेटाइज करवा ले। जब पेमेंट बन जाए, पेमेंट लेनी हो, तब आप बैंक और लगा सकते हो। अभी फेक बैंक या इसके क्वेश्चंस ना कीजिएगा, मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ कि बाद में चेंज कैसे करना है, या बाद में पेमेंट मिलेगी, या फेक बैंक का कोई इशू तो नहीं है। पहले आप पेज अप्लाई करना सीख लें कि अगर आप लोगों के पास बैंक नहीं है, एटलीस्ट आप मोनेटाइज करवा सकते हो। मोनेटाइज करवाने के बाद जब आपने काम करना हो, तो तब आपको जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक बैंक की, जिसमें आप पेमेंट मंगवानी है, तो तब आपने बाद में चेंज कैसे करना है, या क्या सीन सिनेरियो है। बैंक डिटेल क्लास डन, ओके डोंट वरी, डन है। तो अभी मैंने अप्लाई करने के लिए तो बैंक डिटेल लेनी है ना। मारियम, अगर फॉन्ट नहीं है बड़े, फॉन्ट में थोड़े बड़े कर देता हूँ, अगर नहीं क्लियर ना आ रहे तो फॉन्ट आप लोगों को। अभी ये लो थोड़े बड़े कर दिए फॉन्ट। चले, अब हम बैंक डिटेल्स, फेक बैंक डिटेल्स हम डालते हैं। उसके ऊपर हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा नेम। उसके बाद हमारे पास एड्रेस होना चाहिए। ये सारी वेरी ये एलिजिबल कंट्री की होनी चाहिए। एड्रेस के बाद हमारी होनी चाहिए डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए फ़ोन नंबर। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए मेल। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए आईडी कार्ड। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए आई बैन, बैंक आई बैन नंबर, ठीक है ना। ये डिटेल्स होनी चाहिए। अब ना, अगर आपका कोई बाहर जानने वाला भी है ना, तो आप नेम आप अपना लिख दो, कोई मसला नहीं है। एड्रेस आप फेक उठा के लगा दो, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख दो, नंबर तो आपके पास उसका हो गई, मेल अपनी लगा दो। बैंक आईबीएन तो वो आपको सेंड कर देगा, चल यार बैंक आईबीएन बैंक डिटेल चल इसको दे देता हूँ, पैसे आएंगे निकालेंगे थोड़ी। जब आप उससे आईडी कार्ड मांगते हो ना कि यार वहां का आईडी कार्ड भी दे, तो वो आपको वहां का आईडी कार्ड नहीं देगा। वो बोलेगा कि भाई मैं खुद बाहर हूँ यार, किसी पंगे में ना डाल देना। यहाँ का कोई बंदा नहीं देता। यहाँ आप किसी का आईडी कार्ड मांग लो, ये तो फिर भी बाहर के बंदे से आपने बाहर का आईडी कार्ड मांगना, तो कोई नहीं देगा। तो मसला यहाँ पे आके बनता है, जब ये सारी डिटेल नहीं होगी तो आप पेज अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने ये सारी डिटेल एक नोटपैड में लिख के फिर आपने अप्लाई करना स्टार्ट करना है। तो नेम यहाँ पे मैं कोई भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया दाऊद अरशद। अब यहाँ पे एड्रेस मुझे चाहिए कहाँ का, जहां से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैं अप्लाई कर रहा हूँ दुबई से, मेरे पास आरडीपी भी दुबई की है, मेरे पास आईडी भी दुबई की, तो मुझे एड्रेस भी दुबई का चाहिए। अब ना, आपने जिस मर्जी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, आपने जस्ट ये लिखना है शॉपिंग मॉल्स। आगे आप इन दुबई, न्यूयॉर्क, उसके बाद इंडिया से कहीं से, बांग्लादेश से, जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हो, आपने जस्ट आगे उस कंट्री का नाम लिख देना है। मैंने दुबई, मुझे दुबई का एड्रेस चाहिए, तो मैंने इन दुबई लिख दिया बस, शॉपिंग मॉल इन दुबई। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे, एक एक पोर्शन आएगा प्लेसेस का। तो यहाँ पे आप लोगों ने मोर प्लेसेस पे क्लिक कर देना। जब आप मोर प्लेसेस पे क्लिक करोगे तो आपके पास अनलिमिटेड शॉपिंग मॉल्स के एड्रेस आ जाएंगे। उन लोगों ने ये लोकेशंस वगैरह लगाई होती हैं, और ये एक्यूरेट लोकेशंस होती हैं। तो हमने यहाँ पे दुबई मरीना मॉल या दुबई मॉल की लोकेशन उठा ली, दुबई मॉल पे क्लिक किया। यहाँ पे हमें एड्रेस नजर आ रहा है, ये एड्रेस। तो मैंने डाउनटाउन दुबई, इसको मैंने कर लिया कॉपी, कॉपी करके इसको मैंने अपनी नोट पैड में रख लिया। नेम भी आ गया मेरे पास एड्रेस भी आ गया। अब आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने ऐसी रखनी है जिसमें आप 18 साल के होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1/1/2000 पूरा रख के, 18 साल से भी ये ज्यादा हो गई, 23 साल हो गई। अच्छा, तो आपने डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है जिसमें बंदा 18 साल से बड़ा हो। अब यहाँ पे फोन नंबर आपने बाहर का लगाना है फोन नंबर, तो यहाँ पे आप नीचे देखो, इनका ही फोन नंबर उठा के लगा दो, ठीक है। फेसबुक को इस चीज से गर्ज नहीं है कि किसका फोन नंबर है, डिटेल गलत तो नहीं दे रहा बंदा। अगर गलत दे रहा है तो दो, क्योंकि उसको पता है कि ये बैंक डिटेल है। अगले बंदे ने, यहाँ पे मैं 00
पैसे लेने हैं, वो बंदा अपने पेज के ऊपर खुद डिटेल लगा रहा है, तो गलत लगा रहा है तो गलत साइड पे पैसे जाएंगे, जाते तो जाए, हमें इस चीज़ की क्या टेंशन है। तो फेसबुक को इस चीज़ से कोई कंसर्न ही नहीं है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो वो फेसबुक की अपनी मतलब कि ये है कि फॉर्मेलिटी के लिए लेता है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप जो मर्जी डिटेल डालो। यहाँ पे आप लोगों ने मेल अपनी ओरिजिनल डालनी है, कोई मतलब कि जिसके ऊपर यहाँ पे मेल के ऊपर आपको पेमेंट्स की इनवॉइसेज आती हैं, मेल के ऊपर आपको अप्रूवल डिसअप्रूवल आते हैं, जो भी चीज़ है। तो ये मैंने मेल भी डाल दी। अब आके आता है आईडी कार्ड। आप लोगों ने सिंपल चले जाना है, यहाँ पे जिस कंट्री का भी चाहिए, मुझे दुबई का चाहिए तो मैं यहाँ दुबई आईडी कार्ड लिख देता हूँ, आपको पाकिस्तान का चाहिए पाकिस्तान आईडी कार्ड आ जाएगा, आपको इंडिया का चाहिए इंडिया का आ जाएगा। आपने बस ये लिख देना, और यहाँ पे कोई ऐसा आईडी कार्ड चूज कर लेना है जो कि लगे कि यार ये जेन्युइन है, तो मुझे ये लग रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे आईडी कार्ड ऐसे, जो बिल्कुल जैसे ये इस बंदे का आईडी कार्ड है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये लिखा हुआ 784197 3। ये मुझे नजर आ रहा है, आप लोगों को इसका आईडी कार्ड नंबर नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं लिख लेता हूँ क्या इसका आईडी कार्ड है। 784197324184284288 ये मेरे पास आईडी कार्ड भी आ गया। तो ये आपको आप लोगों को हर हर कंट्री का आपको यहाँ से आईडी कार्ड वगैरह मिल जाता है, यहाँ से हर कंट्री का। ये मैंने नंबर लिख दिया। अब इतने सारे कार्ड पड़े हैं, आप जिसका मर्जी उठा के यूज करो, बेशक सभी लोग एक ही कार्ड यूज करते रहो, इससे कोई मसला नहीं है। उसके बाद आता है बैंक आई बैन। बैंक आई बैन नंबर, तो आप यहाँ पे लिखना होता है फेक, सॉरी, रैंडम, रैंडम आईबैन जनरेटर। ये आईबैन होता है इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर। तो ये बाहर से जब ट्रांजैक्शन होती है तो बाहर से रैंडम आईबैन नंबर ही जन होता है। वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रही है, ये हो रही। अब यहाँ से आपने जिस कंट्री का भी आपको चाहिए, मुझे दुबई का चाहिए तो मैं यहाँ से दुबई सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जितने मर्जी आईबैन जनरेट कर लो। तो मैंने यहाँ से एक जनरेट कर लिया, करने के बाद, और ये हमें पेज कर। अब जितनी भी डिटेल्स मुझे चाहिए थी, सारी की सारी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं पेज को अप्लाई करते हैं। तो मैं अपनी आरडीपी के अंदर आ गया, पेज, यहाँ से पेज सिलेक्ट करता हूँ मैं, वो 11। आपने यहाँ से चेक कर लेना पेज को, जब भी आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर कोई वॉयलेशन नहीं है, तभी अप्लाई का बटन आएगा, और उसके बाद हम पेज को अप्लाई करते हैं, ठीक है। व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे जाओ, और सेटअप पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब जितने भी स्टेप्स है सारे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को टॉप पे नजर आ रहा है एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, कि आप जितनी भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक बार पढ़ लें, उसके बाद ही पेज अप्लाई करिएगा। अगर आप एग्री हैं तो ही पेज अप्लाई कीजिएगा। तो ये कंटेंट मोनेटाइजेशन से रिलेटेड जितनी उन्होंने वो अपनी आ, ये जन्म कुंडली लिखी हुई है, ये आज तक मैंने नहीं पढ़ी। अगर आपको कभी फ्री टाइम मिले तो ये आप पढ़ लेना, और पढ़ के अगर आप एग्री हुए तो ठीक है, लेकिन भाई हम तो हैं एग्री। एग्री पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया सेटअप पे आउट अकाउंट का। जैसे कि अगर किसी ने यूट्यूब के ऊपर काम किया हो, या यूट्यूब के ऊपर ट्राई किया हो, जैसे यूट्यूब के ऊपर होता है गूगल एडसेंस, ठीक है, वेबसाइट को मोनेटाइज करवाने के लिए एडएक्स एडसेंस होता है, वैसे इसका भी अप्लाई करने के लिए पे आउट अप्लाई करना होता है। तो ये हम पे आउट अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपकी जितनी भी पेमेंट्स हैं वो पेज पेज पे पेमेंट्स बनाते हो, और फिर बाद में पे आउट में आप लोग उसको विड्रॉ करवाते हो। पे आउट में जब चली जाती है फिर आप बैंक्स में आती है। यहाँ से आपने अपना पेज, जो भी पेज आपका होगा, एक हुआ दो हुआ, सारे पेज आ जाएंगे। अभी एक ही पेज के ऊपर सेटअप बटन है, तो अब मैंने एक ही पेज को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ना, जब भी आपने पेज अप्लाई करना है, आपने क्रिएट न्यू बिजनेस पे क्लिक करना है। यहाँ से यहाँ पे नहीं जाना। यहाँ पे आपके जितने भी सारे पेजेस, पुराने पेजेस हैं जो आप लोगों ने अप्लाई की हैं, ये उनके पे आउट्स पड़े हैं, ठीक है ना। तो अगर आप गलती से यहाँ से किसी को सिलेक्ट कर लेते हो, तो आपका पे आउट उसी, ये आपका पेज और वो कोई भी पेज हुआ, कोई भी XYZ कोई भी पेज है, ये दोनों पेज एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अगर एक पेज का पे आउट गया, या एक पेज के ऊपर कोई मसला बना, दूसरे पे भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा।
तो आपने यहां से सिलेक्ट नहीं करना, आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू बिजनेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू बिजनेस पे क्लिक करने के बाद जो नेम आप लोगों ने रखना है उसको यहाँ पे शीट पे पहले लिख के रख ले। स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी, ठीक है ना। स्पेलिंग क्योंकि हाथ से लिखने से, ये मैं फर्स्ट नेम दौर, सेकंड नेम अरशद, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ रखी थी 1/1/2000, यहाँ पे जनवरी, 1 जनवरी और 2000 पूरा कर देते, ये 1995 रहने देता बस। अब यहाँ से कंट्री मेरी है यूएई, कंट्री मेरी है यूएई, 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 ये रही। अब यहाँ से आपने बिजनेस टाइप सेलेक्ट करना है। बिजनेस टाइप हमारा इंडिविजुअल है, बाकी सबसे आपको कोई लेना देना नहीं। आपने इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेना और आपने कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपका नाम जो है ऑलरेडी पिक कर लेगा। जो मिडिल नेम है वो आपका ऑप्शनल है। लास्ट नेम आपका पिक कर लेगा। जो जो चीज़ आपने ऑलरेडी डाली थी वो आपसे पिक कर लेगा। अब एड्रेस मांग रहा है तो एड्रेस हम यहाँ पे देंगे डाउनटाउन दुबई। ठीक है, ये उर्दू ये अरबी में लगाना चाहो अरबी में लगा दो, नहीं तो इंग्लिश में ही रहने दो। सिटी हमारा दुबई है और स्टेट भी हमारी दुबई है, यहाँ से दुबई। आप लोग जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, आप लोगों के सामने वही ऑप्शन आएंगे। पोस्टल कोड दुबई का है 50, ठीक है, दुबई का 50। बाकी आप जहाँ से मर्जी अप्लाई कर रहे हो, यूएसए से, यूके से, आप नेट से भी चेक कर सकते हो पोस्टल कोड। जैसे आप न्यूयॉर्क से कर रहे हो, न्यूयॉर्क जिप कोड या पोस्टल कोड, ये आपके सामने आगे, इनमें से जो मर्जी लगा दो। आप नेट से उठा सकते हो जो भी कर। आगे आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर, आपसे मोबाइल नंबर मांगता है, आपने ये लिख देना। आपसे मेल मांगी है, आप यहाँ पे मेल लिख दोगे। आपने मेल भी लिख लिया, मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप टैक्स आइडेंटिफिकेशन की जगह पे आपसे ये मांगता है आपका आईडी कार्ड नंबर। तो यहाँ पे ये आपके पास आईडी कार्ड है, तो आपने आईडी कार्ड नंबर यहाँ से कॉपी करके ले जाना है और ये लिख देना है। यहाँ से ये ऑप्शनल है और ये इसको चेक कर देना कि जो भी डिटेल हमने लिखी है भाई सब सही है, सब कुछ ओके है। आप डन करो, नेक्स्ट कर देना आपने। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे, अगर आपके पास पेपाल है तो आपने पेपाल अटैच कर दे, अदरवाइज आप मैनुअल बैंक अटैच करें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, अगर पेपाल है भी तो भी आपने मैनुअल ही अटैच करना है। तो मैं मैनुअल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपने अकाउंट होल्डर नेम कुछ भी लिख दो, उसने बैठ के ये नहीं देखना कि यार ये अकाउंट, जैसे हमने जायज कैश में अगर 100 रुपया भी करवाना हो, भाई पहले ना चेक कर ली मेरा ही ना आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपका नाम वगैरह कुछ भी नहीं चेक करेगा। बेशक यहाँ पे आप नवाज शरीफ लिख दो, वो मसला नहीं है। जो मर्जी यहाँ पे लिख दो, बस बैंक IBAN नंबर आपने लिखना है जिसके अंदर आपने पेमेंट मंगवानी है। तो अभी मैं यही लिख रहा हूँ फेसबुक को, तो यही बताना है भाई इसी में पेमेंट मंगवानी है। बाद में हम चेंज कर लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिंक पे आउट अकाउंट कर देता हूँ। क्या पता इस टाइम चल रहा है, नवाज शरीफ का टाइम चल रहा है। एड योर टैक्स इन्फो, यहाँ पे हमने अब हमारे से टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपने टैक्स इन्फो देनी है। तो अब यहाँ पे आपका जो पहले हमसे उसने पूछा था, पहले ऑलरेडी हम इंडिविजुअल सिलेक्ट हुआ, वो हाइड हुआ, उसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहे। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको यूएस सिटीजन आपका है, कोई यूएस से कोई ताल्लुक है। सीधे लफ्जों में आपसे पूछो तो वो कह रहा है कि भाई यूएस से कोई ताल्लुक है। हम बोलते हैं नो नो, हमारा यूएस से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, मैंने दोनों जगह पे नो नो क्लिक कर दी। यहाँ से आपने सिटीजनशिप सिलेक्ट करनी है। तो हमारी सिटीजन है यूएई, यूएई सिलेक्ट किया। ये ऑलरेडी ऑलरेडी लिखा हुआ कि आई हैव नॉन यूएस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, TIN। मतलब मेरे पास यूएस का नहीं है, नॉन यूएस है, वो मैंने ऑलरेडी ये आईडी कार्ड नंबर लिख दिया और इसके ऊपर कोई क्लिक नहीं करना। हमारे पास यूएस का है ही नहीं तो हमने क्लिक ही नहीं करना, नेक्स्ट कर देना। अगर आपके पास यूएस से अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी डिटेल आपने यूएस का यस यस करके देनी है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ये सब कुछ आपका सही है, ये आपकी सब कुछ एड्रेस वगैरह आप इसी एड्रेस के साथ जाना चाहते हो, जी जी। और उसके बाद आपसे फिर पूछ रहा है कि हाँ भाई कोई फिजिकल सर्विसेज है यूएस से या नहीं। मैं कह रहा हूँ कि 0% ऑफ सर्विसेज
विल बी फिजिकल परफॉर्म्ड इनसाइड द यूनिवर्सिटी, मतलब कोई हमारी सर्विस यूएस से नहीं है परफॉर्म हो रही। अब यहाँ पे हमसे ये सारा कुछ कि भाई जो जो आपने नाम वगैरह जो जो चीजें लिखी हुई हैं बस उस पे एग्री हो तो आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दो। तो सिग्नेचर हमने जो अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखा था ना सेम कॉपी करना है, अगर स्पेलिंग गलत हुए तो आपका वो रिजेक्ट कर देगा। तो मैंने वो सेम कॉपी करके ले आया और यहाँ पे सिग्नेचर पे पेस्ट करके नेक्स्ट कर दिया। अब हमारा वो फॉर्म रेडी हो गया, उस फॉर्म के ऊपर सारी हमारी डिटेल लिखी हुई है और हमारे सिग्नेचर हुए हैं, वो आगे सबमिट का ऑप्शन आएगा कि भाई फॉर्म को सबमिट करें। फॉर्म को सबमिट करना है, फॉर्म को सबमिट करने के बाद यहाँ से डन कर देना है। अब आपका पेज हो चुका है अप्लाई, यहाँ पे डन, यहाँ पे फिर डन, यहाँ पे डन। अब आपका ये सबमिट फॉर रिव्यू आ गया। क्या आप अब आपका पेज इन रिव्यू जा रहा है। अगर आपके पेज के अंदर कोई भी इस तरह का इशू हुआ, कोई भी पैनल वाले फॉलोअर पैनल एक्टिविटी या कोई भी फेकनेस उसने ढूंढ ली, तो आपका पेज फौरी रिजेक्ट कर देगा। अदरवाइज आपका इन रिव्यू में जाएगा। इन रिव्यू में जाने के बाद 15 दिन कम से कम रिव्यू में रहता है। और जब आपका 15 दिन रिव्यू में रहेगा फेसबुक उसको अच्छे से चेक करेगा। अगर उसको फौरी पता चल गया फेक फॉलोअर वगैरह कुछ चीज डिटेक्ट कर ली, तो वैसे ही आपके पेज को फौरी रिजेक्ट कर देगा। अदरवाइज आपके पेज को वो प्रॉपर रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद भी अगर कोई इश्यू मिल गया फिर भी रिजेक्ट कर देगा, अदरवाइज वो मोनेटाइज कर देगा। यहाँ पे मैं सबमिट फॉर रिव्यू कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं आके पेज को चेक करता हूँ मेरा पेज रिव्यू में गया है या नहीं गया। यहाँ पे व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे देखो फौरी पॉलिसी इशू आ गया इसके ऊपर। इसके ऊपर मतलब कि कोई ना कोई उसको इस तरह की एक्टिविटी नजर आई है कि जो कि वो फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करता। वो चाहे उसने फेक फॉलोअर देख लिए, फेक वॉच टाइम देख लिया या कॉपीराइट वीडियो देख ली, कोई भी ऐसी एक्टिविटी उसने फौरी देख ली, तो उसकी वजह से उसने फौरी इसके ऊपर पॉलिसी इशू आ गया। अब ये इसके ऊपर खुद ब खुद सेटअप का बटन आ जाएगा, खुद ब खुद दोबारा रीअप्लाई का बटन आ जाएगा। आपने इस पेज के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करके आपने दोबारा अप्लाई कर देना है। तो ये जब आए, कभी कभी मतलब कि 2-2 महीने नहीं आता, कभी कभी हफ्ते बाद आए थे, 10 दिन बाद आए थे, 15 दिन बाद आया था। आपने इस पेज के ऊपर 4-5, अब मैं इस पेज के ऊपर 4-5 गेमिंग वीडियो डाल के रख दूंगा, खुद ब खुद इसका पॉलिसी इशू हट जाएगा, क्योंकि पेज के ऊपर कोई वायलेशन नहीं है। तो फेसबुक ने इसके ऊपर इसको फौरी रिजेक्ट कर दिया। तो इसके ऊपर दोबारा अप्लाई का बटन आएगा, तो हम इसको दोबारा अप्लाई कर देंगे। जी जी दे देंगे। सारी की सारी डिटेल फेक है, सारी की सारी डिटेल फेक है। तो उसका मसला नहीं, मैं जितने भी आज तक जितने भी पेज मैंने अप्लाई किए वो सारे फेक ही किए हैं। तो फॉलोअर वगैरह या कोई चीज अगर वो फौरी पकड़ लेता है, ये मतलब कि अब कुछ दिनों से फेसबुक मतलब कि ना कॉपीराइट फॉलोअर सॉरी ये पैनल वाले फॉलोअर डिटेक्ट कर लेता है। तो उस वजह से वो अक्सर रिजेक्ट कर देता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभार मतलब कि इस तरह का सीन क्रिएट होता है कि जब आपके फॉलोअर्स पकड़े जाए तो फिर हम पैनल वगैरह चेंज कर लेते हैं कि यार इसके फॉलोअर पकड़ में आ जाते हैं, या पैनल वाले को बोलते हैं कि भाई तेरे फॉलोअर पकड़ में आ गए। तो वो अ, इस वजह से रिजेक्ट होता है। तो आप फॉलोअर्स वगैरह चेंज कर लेते हो, चेंज हो जाता है फॉलोअर। पैनल वाले को बोलो कि आपके पैनल फॉलोअर रिजेक्ट हो गया, तो वो बाद में फिर आपको सबसे बेस्ट आईडी सेटअप फॉलोअर, जिससे भी लेना आप लोगों ने आईडी सेटअप फॉलोअर लेने हैं। तो वो पैनल वाले नहीं होते, वो आईडी सेटअप फॉलोअर ही लेने हैं आप लोगों ने। नहीं, जब उसके ऊपर लगानी है तो ओरिजिनल वीडियोस लगानी है, ताकि वो डिटेक्ट ना करे। अगर पुरानी वीडियो वो कॉपीराइट वीडियो लगी हुई तो वो डिटेक्ट कर ही लेगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल वो इन रिव्यू में चला गया या पेज मोनेटाइज हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो फिर तो सुकून से दोबारा वेट करो ना अप्लाई का। अगर तो पेज मोनेटाइज हो जाता है, मैं आपको यहाँ पे कोई मोनेटाइज पेज दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक पेज कोई मैं दिखाता हूँ जिस जो भी मोनेटाइज हुआ, जो भी मोनेटाइज, ये देख लें। ये जिसके ऊपर हम व्यू एलिजिबिलिटी पे जाते हैं, ये व्यू एलिजिबिलिटी पे गए और इसके ऊपर व्यू टूल नजर आ रहा है, ठीक है ना, व्यू टूल। ये व्यू टूल अगर आ रहा है तो इसका मतलब है पेज आपका मोनेटाइज है। अदरवाइज आपका पेज मोनेटाइज नहीं है। तो अगर हमारे पेज के ऊपर अभी पॉलिसी इशू आ रहा है या क्राइटेरिया नॉट मेट या सेटअप आ रहा है, जैसे ही हमारे पेज के ऊपर आ गया वो किधर गया, वो हमारे पेज के ऊपर वो आ गया, व्यू टूल आ गया, इसका मतलब है हमारा मोनेटाइज हो गया पेज। अब जब हमारा पेज मोनेटाइज हो जाए
तो जब अगर हम इसको सेल कर दें तो फिर तो अगले की टेंशन है, अगला जब उसके ऊपर काम करेगा कमाएगा तो वो अपना बैंक लगा देगा। लेकिन आप जब आप काम कर रहे हो, आप आपके ऊपर ऊपर डॉलर बन गए, तो फेसबुक ने तो पैसे उस अकाउंट में भेजने हैं जो कि लगा हुआ, तो हमारा साथ फेक लगा हुआ, तो तब हमने क्या करना है और चेंज कैसे करना है। फेसबुक की पॉलिसी है, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, दिसंबर, आप 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक आपने एक पेज के ऊपर काम किया और आपने अर्न किए $1000। तो हमारी अगर लोकल देखे तो हम पूरा महीना काम करते तो हमारी यकम को यानी कि फर्स्ट को हमारी सैलरी आ जाती। लेकिन फेसबुक ऐसा नहीं है, वो अकेले आपको या आपके शहर को या आपकी कंट्री को नहीं दे रहा, वो पूरी दुनिया को उसने पेमेंट्स देनी है। तो वो उसका सीन इस तरह से नहीं है, वो देखता है कि पहले भाई बंदा पूरे 30 दिन पेज पे देख के काम करे। जब पेज के ऊपर पूरे 30 दिन हो जाए तो वो फिर एक वीक आपसे 8 दिन लेता है कि 8 से 10 तक या 8 से 12 तक, 8 से 10 तक इनवॉइस बनाता है, इनवॉइस बनाता है। और वो आप लोगों को मेल के थ्रू इनवॉइस सेंड कर देता है कि भाई ये लो, ये आपकी अर्निंग बनी है। इनवॉइस मैं देख लेता हूँ कोई मेरे पास किसी मेल के अंदर पड़ी होगी। ये कौन सी मेल है, यहाँ पे मैं मेटा सर्च करता हूँ, मेटा की तरफ से आपको मेल आती है। ये क्या है, ये नहीं, ये नहीं है, ये पुराने पेज। ये भी फॉरवर्ड द। अब इसके ऊपर $716 बने हुए, ये आपको आती है उसकी तरफ से। और क्या, हाँ इनवॉइस आती है आपको, रेमिडेंस आता है कि अब्दुल्ला जोया के नाम से ये है, उसके ऊपर बाकी सारी डिटेल फेक लगी हुई, दुबई की फेक लगी हुई है। अब उसने हमें ये बता दिया कि भाई ये आपके अकाउंट है, ये आपका पेज है फैन क्लब 03 नाम का, इसके ऊपर $716 बने इस पेज के ऊपर। तो इसकी आपकी पेमेंट 21 सितंबर को आपकी पेमेंट पेड हो जाएगी डॉलर में, ठीक है ना, $716 है। 21 सितंबर से को आपकी पेमेंट पेड हो जाएगी। उसके बाद आप मतलब कि अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकते हो। 21 सितंबर हम पेड कर देंगे, 2-3 दिन के अंदर 25 तारीख तक आपके बैंक के अंदर पेमेंट्स आ जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, 1 दिसंबर से लेके, फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक मैंने काम किया और 8 को मेरे पास आ गई ये एक इनवॉइस, $716 आ गई। मुझे पता चल गया कि मेरे पिछले महीने की पेमेंट जो मुझे 21 को मिलनी है वो मेरे 716 है। तो 8 तारीख को इनवॉइस आती है, तो मतलब कि ये 16 को जो सॉरी 21 को कितने दिन बने, 9 10 13, 13 दिन पहले, 13 14 दिन पहले आपको आएगी इनवॉइस। 13 14, ये देखो 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त की पेमेंट 21 सितंबर को मिल रही है, ठीक है, 1 अगस्त से लेके मतलब अगस्त वाले महीने की पेमेंट सितंबर को मिल रही है। तो 13 दिन पहले आपको एक इनवॉइस आएगी कि भाई आपके इतने पैसे बने हैं, तो ये आप अपने बैंक से जाके रिसीव कर लेना। अब आपने करना क्या है, जैसे ही 8 को इनवॉइस आए, बेशक आप 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक काम किया, आप 1 जनवरी को बैंक चेंज कर लो, अगले महीने की इनवॉइस आने से पहले ही बैंक चेंज कर दो अगर आप करना चाहते हो। नहीं तो आपने करना क्या, आपने जब इनवॉइस आए, इनवॉइस आने के बाद आपको पता चल जाए इतनी पेमेंट है, तो आपने बैंक चेंज करना है, बैंक चेंज करना है। अगर आप कर रहे हो कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम, अगर तो आप कर रहे हो कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर काम, तो आप पाकिस्तानी बैंक लगा सकते हो, आप यूबीएल मैजान वगैरह लगा सकते हो। आपने बस करना क्या है, 8 को ये इनवॉइस बैंक मैनेजर को या बैंक में जाके आपने दिखा देनी कि भाई ये इनवॉइस देख लो, ये फेसबुक की तरफ से पूरा रेमिटेंस है, मेरी इतनी पेमेंट आनी है इंटरनेशनली, ये मेरा पेमेंट नंबर डिटेल हर चीज नोट कर लो, मेरी पेमेंट आए तो आप लोगों ने मतलब क्या ना उसको रिजेक्ट नहीं करना। तो वो आपकी पेमेंट आपको जैसे ही आएगी 25 को 26 को वो आपकी पेमेंट आपको दे देंगे। अदरवाइज अगर आप नहीं बताते तो वो आपकी पेमेंट को रिजेक्ट कर देंगे, अगर रिजेक्ट ना भी करे तो आपको रुला 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 के देंगे। या तो आपके मैनेजर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज नहीं है ताल्लुकात अच्छे तो उनको पहले ही इनवॉइस दिखा दो, भाई मेरी इतनी पेमेंट आनी है, तो काइंडली रिजेक्ट ना कीजिएगा। तो
कॉपीराइट के ऊपर आप मतलब कि ये चीज कर सकते हो, ये चीज आपने करनी कॉपीराइट के ऊपर है। ओरिजिनल के ऊपर अगर आप ओरिजिनल कंटेंट पे ऊपर करना है तो आपने पेज भी ओरिजिनल डिटेल बैंक ओरिजिनल बैंक से अप्लाई करना है और उसी में पेमेंट मंगवानी, बायर का बैंक हो। तो कॉपीराइट की पेमेंट आप पाकिस्तान में मंगवा सकते हो। अब फेसबुक को इस चीज से गर्ज नहीं है कि यार पाकिस्तान का बैंक है, पाकिस्तान में तो मोनेटाइजेशन है ही नहीं, मैं अर्निंग क्यों दूं। वो ये नहीं करता, वो अर्निंग तो दे देता है, वो उसके बाद यहाँ पे लगा देता है कि इन एलिजिबल कंट्री के, आपका पेज इन एलिजिबल कंट्री में है, ठीक है ना। वो पेज के ऊपर इनएलिजिबल कंट्री इन मतलब कि पाकिस्तान का बैंक लगेगा तो उसके ऊपर कंट्री इशू आ जाएगा। तो हमारा पेज तो वैसे ही मतलब कॉपीराइट पे कर रहे होते हैं, कॉपीराइट में बैंक लगाने का मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप 10 दिन 15 दिन काम करोगे, जब पेज के ऊपर डॉलर बन जाएंगे, पेज वैसे ही रेड हो जाना, जब पेज डिमोनिटाइज हो जाए उसके ऊपर बाय कंट्री इशू आए चाहे जो मर्जी आए, या पेज तो वैसे ही डिमोनिटाइज हो चुका है, तो जो मर्जी इशू आता रहे, तो हम बस जो पेमेंट बनी है वो हमारी रिसीव हो जाए। लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल कोई वायलेशन आ भी जाए तो हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे कि यार रिमूव करें, क्योंकि मैंने तो लाइफ टाइम चलाना है। जो कॉपीराइट है वो तो डिस्पोजेबल पेज होता है, वो तो 10 15 दिन चलता है, जब वो रेड हो जाता है हम उसको फेंक देते हैं, नया पेज या तो मोनेटाइज करवाते हैं या मोनेटाइज बाय करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल इस पेज के ऊपर 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक काम किया, उसके ऊपर बन गए $716। तो अब आपने पेज का बैंक चेंज करना है क्या, आप ना इसकी पेमेंट आप फेक बैंक में नहीं लेना चाहते, आप अपने असल बैंक में लेना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर आ गया, मोनेटाइजेशन में पेज को सिलेक्ट किया, मोनेटाइजेशन में आ गया और पे आउट सेटिंग पे क्लिक कर देना। यहाँ पे पे आउट सेटिंग पे, पे आउट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सेटिंग ऑप्शन। सर ये दाऊद अरशद पे आउट का नाम था, दाऊद अरशद हमने रखना, सेटिंग पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये दुबई का बैंक लगा हुआ है, अब ये हमने बैंक चेंज करना है। यहाँ पे पेमेंट मेथड, और यहाँ से आपका यार अथेंटिकेटर कोड, अभी सिर्फ 1 सेकंड रुके मैं कोड लगा दूं। ये 2 फैक्टर कोड है मतलब ये कोड के बगैर चेंज नहीं कर सकता कोई पेमेंट मेथड। जस्ट ये कौन सी आईडी है, 82396794। सत्तर 93 20 31, ये भी नहीं है। 69963100। ऑथेंटिकेट 6 डिजिट। इसका तो मुझे पता नहीं, किसी और आईडी का देखते हैं जाके पेमेंट मेथड चेक। ये भी मांग रहा है। ओके, अब मुझे समझ आ गई। बैकअप कोड, जस्ट सेकंड। अब्दुल्ला वाली जी, अब्दुल्ला 8511 367। 795674। ये लग गया। अब यहाँ पे हमें बैंक ट्रांसफर, ये पे हम कोड लगाना है यहाँ पे हमारी जो ये इसकी
सॉरी, इंडियन सेलेक्ट हुई हुई है, ये करेंसी वगैरह, बैंक ट्रांसफर, इसकी सारी डिटेल इंडिया की है। द बैंक कंट्री नीड टू मैच योर प्रीवियस सिलेक्शन। आपने सॉरी वायर ट्रांसफर कलेक्ट सिलेक्ट करना है आपने, यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट लिखेंगे तो ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है, पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे मैं समीउल्ला लिख देता हूँ, बैंक आईबीएन नंबर, रुको मैं अपने बैंक आईबीएन नंबर को निकाल लूँ। और यहाँ पे हमने इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर लिखना है, और आप लोग ये ऊपर देख लें। टू प्रोडक्ट योर अकाउंट ऑफ 5 डे होल्ड विल बी प्लेस्ड इफ यू अपडेट योर पेयर मेथड स्केड्यूल पेयर्स में भी। मतलब ये कि आपने भाई जब भी करना है, आपकी पेमेंट्स के डेट्स के कोई 5 दिन पहले कर लेना। जैसे 21 को पेमेंट आनी तो 21 से 5 दिन पहले आपने पे आउट मेथड चेंज कर लेना, नहीं तो आपकी डिले भी हो सकती है। किस वजह से? मेथड चेंज कर होने की वजह से, क्योंकि मेथड चेंज होने में कम से कम 5 दिन लग जाते हैं पे चेंज होने में, वो कहते हैं 5 दिन चेंज। अब यहाँ पे मैं वो लिख रहा हूँ इसका, बैंक आईबीएन 65 67 MEZN 00 02 0 10 अपडेट। यहाँ पे फिर मेरे से वही कोड मांग रहा है, ये भी अजीब। 79567420। ओहो, बैकअप कौन सी क्लिक करना? We are having trouble completing your request, please try again। ये भी अब पता नहीं ये क्यों इस तरह का एरर दे रहा है कि ट्राई अगेन। ये थोड़ी देर बाद आप ठहर के ट्राई कर लीजिएगा तो ये हो जाता है, क्योंकि ये इस तरह का इशू कभी नहीं आया, मुझे तो कभी नहीं आया। बाकी मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अगर कोई इसकी कोई मेजर रीज़न हुई मैं इसकी क्लिक ले लेता हूँ, और या थोड़ी देर बाद चेक करता हूँ चेंज हो जाता है तो मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि बैंक चेंज हो गया। तो बस इसके अलावा फर्दर कोई स्टेप होता नहीं है। बट मैं ये चेक कर लेता हूँ किस इश्यू की वजह से आया। बस यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हो आपका बैंक चेंज हो जाता है। ये में पे आउट पे क्लिक करते हो आपका बैंक चेंज हो जाता है। ये आप तकरीबन 8 दिन पहले, अब ये इसके साथ हमने पीएनसी बैंक एसोसिएट, ये मेरा यूएसए का बैंक लगा हुआ है, तो इसके ऊपर पहले हमने फेक बैंक लगा के इसको मोनेटाइज करवाया सारी इंडियन डिटेल के ऊपर, और इसको फिर उसके ऊपर हमने ये वाला बैंक अटैच किया यूएसए का, तो हमने यूएसए के बैंक में पेमेंट ली हुई है। तो मैं आई थिंक चेक कर लेता हूँ कोई बग या कोई एरर आया हुआ है या क्या, किस वजह से नहीं आया, तो मैं आप लोगों को वो कंफर्म कर देता हूँ। जी, ये पेज की सिक्योरिटी के लिए हमने खुद लगाना होता है। अफीफा, ये पेज की सिक्योरिटी के लिए हमने लगाया हुआ है। ये कोड हमें मतलब कि पेज को सिक्योर करते कोई हैक ना करे, कोई कुछ ना करे। वो पेमेंट्स इज मोए मोए, सब जिन उनके पास ही मिल जाती है, आईडी सेटअप सब कुछ मिल जाता है, 7 से 16 फॉलो।
अच्छा, अभी ये आप लोगों का पेज अप्लाई करने का तरीका था, बैंकिंग की, बैंक चेंज करने का, पे आउट्स का। तो आप लोग हमें कैसे मिलेगा फीफा? आप लोगों ने ना टू फैक्टर में जाके लगाना होता है कोड। मैं अभी किसी आईडी को टू फैक्टर लगा के दिखा देता हूँ, अगर यहाँ में कोई आईडी पड़ी है तो। ये किसकी आईडी है? ये तो मोए मोए हुई पड़ी। इसमें देखते हैं, इसमें तो पड़ी है नथिंग। मैं किसी आईडी के ऊपर आपको ना पासवर्ड लगा के दिखा देता हूँ, ये कैसे लगाते हैं। राजेश कुमार, इसके ऊपर ऑलरेडी लगी होगी, पहले मैं इसके वो पासवर्ड हटाता हूँ, उसके बाद आपको लगा के दिखाता हूँ पासवर्ड। या ये राजेश कुमार एक आईडी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं सेटिंग में जाता हूँ, ये भी। ओके भाई, सेटिंग में जाता हूँ, फर्दर सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आ जाना। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आने के बाद आपने फिर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आ जाना। यहाँ पे आपके पास होता है टू फैक्टर अथेंटिकेशन। टू फैक्टर अथेंटिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, और आपने अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेनी। यहाँ से आप आपसे आपकी आईडी का पासवर्ड पूछेगा, आपने सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी ये मेरे लगे हुए हैं सिक्योरिटी कोड्स, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, आपने सिक्योरिटी कीज को मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ, टर्न ऑफ। ये अब मेरे सिक्योरिटी कोड टर्न ऑफ हो गया। अब आप जब फर्स्ट टाइम आओगे, फर्स्ट टाइम आपने लगाने, तो आपने टू फैक्टर अथेंटिकेटर पे जाना है, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देख ले, ये अथेंटिकेटर ऐप के ऊपर क्लिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा एक क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड का ये की कॉपी कर लेना है, ठीक है ना, ये की कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा 2FA लाइव या 2FA ऑथ, आप लिख दें ये 2FA ऑथ, 2F अथेंटिकेटर, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जो आपने की लिखा था ना, जो आपने की सॉरी कॉपी किया था, उसको फर्स्ट फर्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने सबमिट कर देना, और नीचे एक और कोड आएगा। इसके ये आखिरी 6 इंच से आपने कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वो 6 इंच से यहाँ पे पेस्ट कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। आपका टू टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर ऑन हो गया। दोबारा फिर टू फैक्टर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपने एडिशनल मेथड पे आ जाना है, और यहाँ पे रिकवरी कोड पे क्लिक करोगे। ये जो कोड जितने भी मैं चेक कर करके लगा रहा था, वो ये वाले कोड थे, ये मैंने डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख लिए। जब भी मैं आईडी लॉग इन करूंगा तो आप वो आपसे कुछ कोड मांगेगा, तो इनमें से कोई एक कोड लग जाएगा। तो मेरे पास ये कोड थे जिनमें से मैं ये लगा लगा के चेक कर रहा था। तो ये आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सर, हम लोग पेपाल पेमेंट ले सकते हो भाई, ले सकते हो समी भाई। एलिजिबल कंट्री का मिक्स आईडीज कैसे मैनेज करेंगे? दुबई, यूएस, जर्मनी। तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल आईपीज होने चाहिए। ओरिजिनल कंटेंट के लिए बैंक डिटेल्स ओरिजिनल होंगी, तो बाहर किसी और की बैंक डिटेल्स देंगे। जी जी, आप उस टाइम किसी और की बैंक डिटेल्स दोगे, अदरवाइज आप लोग कॉपीराइट पे अपना लगा सकते हो। प्लीज करके दिखा दे, फीफा दिखा दिए करके किस जगह पर कैसे कोड लगाते हैं, अदीबा लगा के दिखा दिए। सर है कॉपीराइट पर नहीं, ऑल टाइम आपको अगर लाइफ टाइम चल रहा है तो वो ओरिजिनल कंटेंट है। कॉपीराइट जब तक चल रहा है आप तब तक आप कॉपीराइट पे कर रहे हो, लेकिन जब आपका कॉपीराइट बंद हो जाए, आपको फिर ओरिजिनल पे ही करना पड़ेगा काम। वो आपकी अपनी ऑन चॉइस है, किस टाइम कॉपीराइट चल रहा है तो कॉपीराइट पे काम करते हैं, बाद में ओरिजिनल पे कर लेंगे।
अगर आरडीपी यूएसए की है तो सारी डिटेल यूएसए की चेक करके करेंगे, और ये भी कहना है कि हम यूएस में सर्विसेज दे रहे हैं, ये यस यस। सर वो बेशक आप यूएस में सर्विसेज दे रहे हो, वो आप यस यस कर दोगे तो बस वो बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद ही पता चल जाएगा उनको। यूएस से अप्लाई कर रहे हैं, सारी डिटेल यूएस से कर रही है। बेहतर सर, मैं बैंक मैनेजर के पास गया तो उन्होंने बोला कि किस बेस पे अकाउंट ओपन करना है, बिजनेस या फ्रीलांसर। आप फ्रीलांसर ओपन करवाना है, अपने डिजिटल अकाउंट ओपन करवाना है फ्रीलांसर। सर आईडी सेटअप फॉलोअर्स कहाँ से मिलेंगे, जहाँ से पैनल वाले मिलते हैं आप उन्हें उनको बोलना है आईडी सेटअप वाले देना। सर बैंक किस डेट को चेंज करना है, 8 को, 8 9 यकम को चेंज कर देता हूँ, मैं यकम को चेंज कर देता हूँ। ओके ओके ओके। सर जी जी भाई, फैसल भाई होगी, एड्स ऑन रील पे भी होगी, डोंट वरी, आपको क्लास दे देगा एड्स ऑन रील पे भी। जी जी बिल्कुल, हाँ पेपाल आप बना लें, फिर कोई मसला नहीं आएगा। सर सब, अब एक आईडी से 4 फर्दर प्रोफाइल्स बन जाती हैं, तो उन पे जाके प्रोफाइल और नहीं, अगर आपकी मेन प्रोफाइल को कुछ नहीं हो तो मेन प्रोफाइल को कुछ भी नहीं होता। फीफा मेन प्रोफाइल को क्या होना है। चले, अभी क्वेश्चन आंसरिंग इंशाल्लाह कल करेंगे, आज की क्लास आप लोगों की यहाँ तक ही थी। सो आज की क्लास आगे, अब हमारी कल एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी एडस्टेरा की। यहाँ पे सॉरी, एडस्टेरा की आपकी अभी नहीं, एडस्टेरा की आपकी परसों होगी। आज हमारी क्लास, कल हमारी क्लास है कि मोनेटाइज पेज के ऊपर, कि अगर हमारा पेज मोनेटाइज हो जाता है तो हम उसके ऊपर काम कैसे करते हैं। तो कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, कि कल को आप पेज मोनेटाइज पेज के ऊपर काम करते हो, वॉच टाइम नहीं करते हो, तो मोनेटाइज पेज के ऊपर काम करना तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा, थैंक यू वेरी मच। जी जी, ओरिजिनल कंटेंट की भी होगी जुबैदा। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू।